गुरुग्राम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलड़ा में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा एवं सीडी संकल्प संस्था के सहयोग से हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025 के अंतर्गत कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर नरेश कुमार उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम गुरुग्राम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हिंदुस्तानी, सीडी संकल्प संस्था के संस्थापक डॉक्टर विवेक यादव एवं सह संस्थापक सुशील यादव उपस्थित रहे। डॉक्टर नरेश कुमार ने बच्चों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, स्वच्छता केवल सरकार या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम अपने घर, विद्यालय और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो पूरा शहर स्वच्छ बनेगा। हर परिवार को गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखने चाहिए तथा प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। उन्होंने बच्चों को आगे आकर स्वच्छता के वाहक बनने की प्रेरणा दी। कुलदीप हिंदुस्तानी ने विद्यार्थियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। बच्चों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि वे घर, विद्यालय और मोहल्ले में साफ सफाई रखेंगे, कचरा खुले में नहीं फेंकेंगे, गीले व सूखे कचरे को अलग अलग करेंगे और प्लास्टिक मुक्त गुरुग्राम बनाने में सक्रिय योगदान देंगे। कुलदीप हिंदुस्तानी ने कहा कि यदि बच्चे जागरूक हो जाएंगे तो परिवार, समाज और पूरा राष्ट्र स्वच्छता के इस अभियान में जुड़ जाएगा। डॉक्टर विवेक यादव ने बच्चों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव समझाए और बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद हानिकारक है। उन्होंने विद्यार्थियों को नो टू प्लास्टिक, यस टू रियूजेबिलिटी आइटम्स का मंत्र दिया और कपड़े के थैले, स्टील की बोतल एवं पर्यावरण मित्र वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती रमन जी ने भी सभी मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत पौधे भेंट कर किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलड़ा के शिक्षकों एवं स्टूडेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर, आज पलड़ा गांव में आए हैं, सरकारी स्कूल में जो है स्वच्छता को लेकर बच्चों को और यहाँ के लोगों को जो है अवेयर किया है। क्या कुछ कार्यक्रम था और कितने लोगों को जो है आपने अवेयर किया? स्वच्छता कार्यक्रम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार की जा रही है, परंतु अब जो स्पेशल मुहिम आया है सरकार की तरफ से हर हफ्ते का, उसी तर्ज पे हम यहाँ पे आए थे। परंतु यहाँ आने के बाद हमने देखा कि मैम का स्कूल ऑलरेडी बहुत स्वच्छ है, बच्चे बहुत साफ़ सुथरे थे, प्रांगण साफ है और गांव की दर्जा भी काफ़ी अच्छी है। परंतु ये है कि अवेयरनेस को कंटिन्यू करना है, तो उस सिलसिले में हमने बच्चों को, स्कूल को, प्रशासन को और बाकी लोगों को अवेयर किया इस मामले में कि भैया आपको कूड़ा प्रोसेस करना है और अपने कूड़े को विस्तारण खुद करना है। जी सर, मुख्यमंत्री द्वारा जो है स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, 7 तारीख को वो खुद जो है गुरुग्राम में आएंगे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और आगे क्या कुछ रणनीति जो है आपने लोगों को अवेयर करने के लिए बनाई है? रणनीति क्लियर है, ऊपर से सरकार का मैंडेट है, हमें कब क्या क्या करना है वो हमारे लिए डायरेक्शंस आ चुकी हैं। परंतु उसके अलावा हमें जितनी RWs हैं, जितने स्कूल्स हैं, जितनी NGOs हैं, सबको अवेयर करना है, ताकि मतलब 7 तारीख तक जो 5-7 दिन बचे हमारे पास, उन दिनों में अपने कार्रवाई करते रहें, कंप्लीट सफाई करते रहें, थॉरो क्लीनिंग करते रहें। उस दिन एक मेगा ड्राइव होगा जो एक सिंबॉलिक होगा, कमिश्नर साहब आएंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे, परंतु पूरे गुड़गांव शहर के अंदर वो सफाई अभियान चलेगा, मेगा ड्राइव है। उसी सिलसिले में हमने कंटिन्यूस तैयारियां कर रहे हैं। सर, आज स्वच्छता को लेकर एक कार्यक्रम किया गया पलड़ा गांव में, कैसा ये कार्यक्रम था और बच्चों को कैसे आपने जो है जागरूक किया? देखिए, पलड़ा गांव में गवर्नमेंट स्कूल में हम आए थे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। वहाँ हमने बच्चों को जागरूक किया कचरे के बारे में, स्वच्छता के बारे में, और 2 डस्टबिन रखने के बारे में हमने बच्चों को बताया, गीला कूड़ा, सूखे कूड़े के बारे में। और अहम जो मुद्दा आजकल है प्लास्टिक, उसके बारे में हमने बच्चों को समझाया कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना है और कम से कम यूज़ करके उसको हमें एक तरीके से धीरे धीरे करके उस प्लास्टिक को ख़त्म कर देना है। एक दिन पॉलीथीन बैग्स को हमें कम से कम इस्तेमाल करके हमें कपड़े के जो बैग्स हैं उसको इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। सर, मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी इस स्वच्छता को लेकर काफ़ी गंभीर दिख रहे हैं और आह्वान किया है उन्होंने स्वच्छता अभियान का, तो उसमें किस तरीके से आप जो है सहयोग कर रहे हैं और आगे की रणनीति क्या है? देखिए, MCG के साथ हम मिलके ये कार्यक्रम सारे कर रहे हैं। स्कूल के अंदर जाना, मार्केट प्लेसेस के अंदर जाना, RWA के अंदर जाना। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम के साथ हम मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। CD संकल्प हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। सर, CD संकल्प के बारे में आपने बात की, ये जो NGO है किस तरीके के काम ये कर रही है और क्या कुछ जो लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो NGO है वो एजुकेशन के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर काम कर रही है।
तो अभी जो मोस्टली हमारा जो काम चल रहा है वो हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर काम चल रहा है नगर निगम गुरुग्राम के साथ मिलकर। मैम, आज स्वच्छता को लेकर आपके स्कूल में कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था। कितने बच्चों को अवेयर किया है और कैसा ये कार्यक्रम था? प्रधानमंत्री की योजना के तहत ये स्वच्छता पखवाड़ा या स्वच्छता के अंतर्गत ये कार्यक्रम हमारे यहाँ पर किया गया। लगभग यहाँ पर 200 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सर ने बहुत मोटिवेशनल उनको लेक्चर दिया और स्वच्छता के बारे में बताया। तो हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं एनसीसी के और सरकार के कि इस तरह का कार्यक्रम के लिए हमारे स्कूल को चुना गया। बहुत बहुत आभार। मैम, स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, तो स्कूल में बच्चों को क्या कुछ शिक्षा स्वच्छता को लेकर दी जा रही है और आगे का क्या कुछ आपका प्लान? हर साल तो क्या, ये तो स्वच्छता कोई एक कार्यक्रम नहीं है। विभाग के द्वारा जो भी जिस तरह के भी निर्देश आते हैं उसके उन कार्यक्रम के अंतर्गत हम जितना भी जो भी अपेक्षित होता है वो सारे कार्यक्रम करवाते हैं। लेकिन ये तो एक मानसिकता है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि हम जिसके लिए हम बच्चों को हर वक्त हर पल जागरूक करते रहते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि जय हिंद बोलते हैं? यस सर। सो आज सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैडम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत मौका दिया एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आके प्रोग्राम करने का। तो आप हर जगह देख रहे होंगे कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जहां भी आप रोड पे जाते होंगे हर जगह कूड़ा फैला हुआ है। देखते हैं आप लोग सभी? यस सर। सो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अपने कूड़े को डस्टबिन में नहीं डाल रहे। हम अपने कूड़े को अगर अपने ही डस्टबिन में डालें और उनको सेग्रीगेट करके, मतलब अलग अलग करके, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, और उनको जो हमारे घर पे लेने आते हैं कूड़ा उसको हम दे दें, तो ये कूड़ा रोड पे फैलेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज का जो विशेष मुद्दा है वो है प्लास्टिक के ऊपर। प्लास्टिक का जो यूज है वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ये नष्ट नहीं होने वाला चीज है प्लास्टिक, तो उसको आप नष्ट तो कर ही नहीं सकते हो। तो प्लास्टिक को हमें बहुत कम मात्रा में यूज करना है। जो प्लास्टिक की पॉलिथीन्स होती है, प्लास्टिक की बोतल्स होती है, उनको रिप्लेस करना है हमें। जैसे कि आप कपड़े के थैले ले सकते हैं, उन धीरे धीरे करके हमें बंद करना है, ताकि आगे जो आने वाला फ्यूचर है, जो हमारा आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उसको हम बीमारियों के लिए नहीं छोड़ के जाए, है ना? क्योंकि आप सुन रहे होंगे आजकल गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम कह के पुकारते हैं सब, सुनते हैं आप लोग? तो आप लोगों की और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना घर की सफाई तो करते ही है, साथ में अपनी शहर मोहल्ले और सबकी सफाई रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का? ठीक है जी, थैंक यू सो मच।